जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम 100 प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों ये स्टैटिक जीके का हम लोग का 5वां वीडियो है और अभी तक हमने 4 वीडियो को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 400 प्रश्नों को कवर किया है। और दोस्तों इस वीडियो में हम 100 प्रश्नों को कवर करेंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखेगा। और दोस्तों अभी तक पिछले 4 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताप नाभिकीय संलयन पर। दोस्तों हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है। दोस्तों बताना है इसमें सही नहीं है। तो दोस्तों मधुबनी चित्रकारी ये बिहार से संबंधित है, ये सही है। पट्टचित्र उड़ीसा, ये भी सही है। काल मेजथु केरल, ये भी सही है। और दोस्तों जो तंजौर कला राजस्थान है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है। पादप, इप्सन, पोटास, शुष्क बर्फ। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। अगला प्रश्न है, लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1818 ईस्वी में। याद रखिएगा 1818 में। खाली स्थान एक सरोद वादक थे। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धदेव दास गुप्ता। दोस्तों बुद्धदेव दास गुप्ता एक सरोद वादक थे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास E.M. फोस्टर द्वारा लिखा गया है। तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अ पैसेज टू इंडिया। दोस्तों अ पैसेज टू इंडिया उपन्यास E.M. फोस्टर द्वारा लिखा गया है। MICR में R का पूर्ण रूप क्या है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रिकॉग्निशन। दोस्तों MICR में R का पूर्ण रूप रिकॉग्निशन है। खुल्लम खुल्ला नामक पुस्तक इनमें से किसकी आत्मकथा है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऋषि कपूर की। दोस्तों खुल्लम खुल्ला नामक पुस्तक ऋषि कपूर की आत्मकथा है। एशियाई शेर निम्नलिखित में से केवल किस वन में पाए जाते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गिर वन में। फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। दोस्तों फ्लोट फेस्टिवल तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी के लिए। दोस्तों कुचिपुड़ी के लिए गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य से। दोस्तों सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र राज्य से हैं। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 3। पंडित रविशंकर ने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। आपका उत्तर है कोडागू जिले में। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक के कोडागू जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस भारतीय त्योहार में भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है। तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दशहरा। दोस्तों दशहरा त्योहार में भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है। पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं। तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कथक नृत्य से। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। मेघालय, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, आत्मकथा और उसके लेखक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो दोस्तों अनब्रेकेबल मैरी कॉम, ये सही है। एस अंगेस्ट आर्ट्स, सानिया मिर्जा, ये भी सही है। और दोस्तों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये कपिल देव, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत ने 2020 तक किस खेल में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आपका उत्तर है फील्ड हॉकी में। ऑप्शन नंबर सी।
एस अंगेस्ट आर्ट्स निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सानिया मिर्जा की। दोस्तों एस अंगेस्ट आर्ट्स सानिया मिर्जा की आत्मकथा है, याद रखिएगा। स्थान 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी थी कौन सा? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। दोस्तों पाटलिपुत्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी थी। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व खालिस्तान अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात में खालिस्तान झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन। सुदर्शन। दोस्तों गुजरात में सुदर्शन झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था, सुदर्शन झील। अगला प्रश्न है, जगोई और चुलोम खालिस्तान नृत्य की दो शैलियां हैं। तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी। दोस्तों जगोई और चुलोम मणिपुरी नृत्य की दो शैलियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत में AFSPA पहली बार कब लागू हुआ? तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1958 में। 1958 में AFSPA पहली बार लागू हुआ था। बाराबती किला किस शहर में स्थित है? तो आपका उत्तर है कटक शहर में। दोस्तों बाराबती किला कटक शहर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। मिंती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिसी नृत्य से। मिंती मिश्रा भारत के ओडिसी नृत्य से जुड़ी थी। अगला प्रश्न है, मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तान उत्सव के रूप में भी जाना जाता है किस शहर में मनाया जाता है? तो आपका उत्तर है जयपुर में। मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य में। दोस्तों मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इन अनसुटेबल वॉच किसकी आत्मकथा है? तो आपका उत्तर है दोस्तों करण जौहर की। दोस्तों इन अनसुटेबल वॉच करण जौहर की आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर बी। महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य में। डायरेक्ट फ्री किक नामक शब्द इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल खेल से। दोस्तों डायरेक्ट फ्री किक नामक शब्द फुटबॉल खेल से संबंधित है। सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद अडिग। अरविंद अडिग सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री भी थी? तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वैजयंती माला। दोस्तों वैजयंती माला एक भारतीय अभिनेत्री भी थी। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिराव फूले ने। दोस्तों गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिराव फूले ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर सी। IPL 2020 में मनीष पांडे किस टीम के लिए खेले थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मलाला यूसुफजई। दोस्तों मलाला यूसुफजई वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन नंबर डी। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था, ऑप्शन नंबर बी। असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भावोना एक क्या है? तो दोस्तों रंगमंच का रूप है, ऑप्शन नंबर ए। नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? केरल, बिहार, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों नाटी हिमाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सोलुंग। दोस्तों सोलुंग अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, NH44 यानी दोस्तों NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोनार झील। दोस्तों लोनार झील एक ऐसा झील है जो गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ था, ऑप्शन नंबर सी।
हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है? कोटा, जयपुर, अलवर, अजमेर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जयपुर। दोस्तों हाथी उत्सव राजस्थान के जयपुर जिले में हर वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड किसकी आत्मकथा है? सुशांत सिंह राजपूत, अमित साध, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आयुष्मान खुराना की। दोस्तों क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड यह दोस्तों आत्मकथा है आयुष्मान खुराना की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? दोस्तों गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के नीचे स्थित होता है। कोई मीनार या शिखर नहीं थे। इसमें विस्तृत चारदीवारी होती है। मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा यानी कलश नहीं था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है यह दोस्तों बात यह सही है, ऑप्शन नंबर डी। और ये जो तीन बात है दोस्तों ये गलत है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, क्रिकेट पिच के एक ही छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रीज के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1.22 मीटर। दोस्तों क्रिकेट पिच के एक ही छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रीज के बीच की दूरी 1.22 मीटर होती है। ड्री उत्सव फेस्टिवल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश राज्य में। दोस्तों ड्री उत्सव भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर है वीणा वाद्य यंत्र से। चिट्टी बाबू वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हिमा दास को। दोस्तों हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार तेलुगु नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उगादी त्योहार। दोस्तों उगादी त्योहार को तेलुगु नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी स्लैम डंक। दोस्तों यह जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। दोस्तों सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो इसका उत्तर है सुआ नृत्य में, ऑप्शन नंबर डी में। दोस्तों सुआ नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। अगला प्रश्न है, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एमसी मैरी कॉम की। दोस्तों एमसी मैरी कॉम की अनब्रेकेबल आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? तो इसका उत्तर है टाइफाइड ज्वर। टाइफाइड ज्वर की पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है। नृत्यों और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका उत्तर है यक्षगान कर्नाटक। दोस्तों यह सही है। नृत्य और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से दोस्तों जो यह युग्म है यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है, यह सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें डिस्को किंग के नाम से जाना जाता था जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया? तो दोस्तों इसका उत्तर है बप्पी लहरी को। दोस्तों बप्पी लहरी को डिस्को किंग के नाम से जाना जाता था जिनका निधन फरवरी 2022 में हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 17 सितंबर को, 29 अगस्त को, 5 जुलाई को, 4 मई को। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त को। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इनमें से किस राज्य में अशोक की जौगढ़ शिला राजाज्ञा स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ओडिशा में। दोस्तों ओडिशा राज्य में अशोक की जौगढ़ शिला राजाज्ञा किला स्थित है। अगला प्रश्न है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अरुंधति राय द्वारा। अरुंधति राय द्वारा दोस्तों गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास को लिखा गया है। पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1877 में। फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश था, यानी दोस्तों फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश कौन सा था? तो इसका उत्तर है उरुग्वे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। उरुग्वे फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश था। दोस्तों इस प्रश्न को एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है?
तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर बी, मांडू उत्सव भारत के मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? रेडान, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आर्गन। दोस्तों आर्गन एक ऐसी अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है। मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, दोस्तों यह संबंधित है किससे? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टीकाकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जंगल बुक। दोस्तों जंगल बुक आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है और दोस्तों ये तीनों बुक आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, क्याइक हथियो पैगोडा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार देश में। अगला प्रश्न है, बेसी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? तो इसका उत्तर है यूएसए देश में। दोस्तों यूएसए देश में दिया जाता है जो कि एक नृत्य पुरस्कार है, बेसी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा गीत की रचना भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो इसका उत्तर है दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने। दोस्तों सारे जहां से अच्छा गीत की रचना भारत के स्वतंत्रता सेनानी जो थे मोहम्मद इकबाल किए थे। अगला प्रश्न है, दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था? क्षेत्रीय सहयोग। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग। स्लम डॉग मिलियनेयर पुस्तक के लेखक कौन है? विकास स्वरूप, आर के नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, किरण देसाई। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विकास स्वरूप। दोस्तों स्लम डॉग मिलियनेयर पुस्तक के लेखक विकास स्वरूप हैं। ऑप्शन नंबर ए। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। पंचशील की मुख्य विशेषता देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रसीदी टिकट द्वारा, रसीदी टिकट के द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जंजीरा किला किस राज्य के तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के तट पर। दोस्तों जंजीरा किला महाराष्ट्र के तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम पद्मजा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर है कुचिपुड़ी नृत्य से। दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम पद्मजा रेड्डी भारत के शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी जिससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा राज्य में। नुआखाई उत्सव भारत के ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अनफिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री खाली स्थान का एक संस्मरण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका चोपड़ा जोनस। दोस्तों अनफिनिश्ड जो प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस है, इन्हीं का संस्मरण है। अगला प्रश्न है, फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होती है? तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोई सीमा नहीं है। दोस्तों फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति है? तो दोस्तों इसकी कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, झावेरी बहनें इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका उत्तर है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए। झावेरी बहनें मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। दीपिका कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीरंदाजी से। दोस्तों दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेल से जुड़ी हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य में। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। कितने वर्ष आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 18 से 70 वर्ष के लोग। दोस्तों 18 से 70 वर्ष के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं। स्पुतनिक फर्स्ट निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ के द्वारा। दोस्तों स्पुतनिक फर्स्ट दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में। दोस्तों भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जिसे CSC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहा जाता है, जिसे CS कहा जाता है,
ये दोस्तों अहमदाबाद में स्थित है। इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसाट क्या है? तो दोस्तों ये है भू समकालीन उपग्रह। दोस्तों यह भू समकालीन उपग्रह है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे हमारे स्टैटिक जीके का 500 प्रश्नों का संग्रह, जो आज के इस वीडियो में कंप्लीट होता है मात्र 5 वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अभी तक आपने पिछले 4 वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने 100 प्रश्नों को कवर किया है प्रत्येक वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से एक बार जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन फॉर ऑल जीके को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, नए अंदाज में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।